बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, ये जमात नहम का जो है वो हमने 5वां सबक नसू और सलीम की गुफ्तगू शुरू किया हुआ है। उससे पहले जो है हम इसका तारुफ़ कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिन्हें वो वीडियो नहीं देखी वो लिंक लेकर वो वीडियो देख सकते हैं। आ जाते हैं हम आज के सबक की तरफ। ये डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी के जो एक तवील नावल तौबतुन नसूह से माखूस है। तो सिनफ़ अदब के लिहाज से नसूह और सलीम की गुफ्तगू क्या है? नावल है। ठीक है, अब ये डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के अव्वली नावल निगारों में से हैं और इस सबक के ज़रिए हमें जो है अदाब मुआशरत, सोसाइटी में रहने के आदाब सिखाए गए हैं। ठीक है, और बताया गया है कि एक अच्छा तालिब इल्म कैसे बना जा सकता है। सबसे पहले आ जाता है तारुफ। जाहिर है ये एक किताब, एक नावल में से माखूज है, तो बताने के लिए कि ये इससे पहले क्या हुआ था वो मुख्तसरन तारुफ में बता दिया गया है। दिल्ली में एक साल हैज़े की सख्त वबा आई। वबा होते हैं वो मर्ज जिसमें एक ही वक्त में बहुत से लोग मुब्तला हो जाएं। जैसे आपके इस दौर में जो है वो कोरोना की वबा आई, तो इसी तरह ये हैज़ा भी एक वबाई मर्ज था पहले, और ये जानलेवा भी साबित होता था। नसूह भी दीगर अफराद की तरह, दीगर दूसरे अफराद लोगों की तरह हैज़े में मुब्तला हुआ और समझा कि मौत करीब है। मायूसी के आलम, मायूसी नाउमीदी आलम हालत में उसे आकबत की फिक्र हुई, आकबत आहरत। ठीक है, अंजाम डॉक्टर ने इसे ख्वाब आवर नींद आने वाली दवा, ठीक है, दी तो वो सो गया। ख्वाब में उसने मरने के बाद आकबत के दिल दहला देने वाले सख्त परेशान करने वाले, डराने वाले मनाजिर देखे। मंजर की जमा मनाजिर, नज़ारे। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा, हड़बड़ाकर, घबराकर, परेशान होकर। ख्वाब से बेदार होकर जाग कर नसूह को अपनी और अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ। अफसोस, गम, दुख। उसने गुज़िश्ता ज़िंदगी की तलाफ़ी का अहद करके, गुज़िश्ता गुज़री हुई, तलाफ़ी इज़ाला, अहद वादा करके अपनी बीवी फहमीदा को, ये भी इम्पॉर्टेंट MCQ है कि नसूह की बीवी का नाम क्या था? फहमीदा। ठीक है, को ख़ानदान की इस्लाह के लिए अपना मददगार बनाया। इस्लाह, बेहतरी, भलाई। इस सिलसिले में एक रोज़ अपने बेटे सलीम को बालाखाना होता है घर का ऊपर वाला हिस्सा, कोठा, छत, चौबारा जो छत के ऊपर होता है उसको कहा जाता है। सुबह के वक्त बेदारा के ज़रिए बुला भेजा। बेदारा मुलाजमा का नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट MCQ है। बेदारा कौन थी? मुलाजमा थी। ठीक है, अब इसके जो है वो तशरीह करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? हवाला मतन, सबक का उन्वान जो है नसूह और सलीम की गुफ्तगू, मुसन्निफ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाते हैं हम लोग? हल्ले लुगत कॉलम बनाएंगे। अल्फाज मानी का, उसमें मुश्किल अल्फाज के मानी लिखेंगे। फिर आ जाएगा हम इसके सियाको सबाक की तरफ। तशरीह तलब इक़्तिबास फाजिल मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी के तहरीर करदा सबक नसूह और सलीम की गुफ्तगू के आगाज़ से लिया गया है। तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद बताया गया है कि अगले दिन सलीम को बेदारा ने आकर जगाया कि आपके वालिद आपको छत पर बुला रहे हैं। अब आ जाते हैं जो है तशरीह की तरफ। हेडिंग देंगे तशरीह की, ठीक है, और फिर तशरीह शुरू करेंगे। इस सबक में मुसन्निफ ने बताया है कि अच्छे तालिब इल्म के औसाफ कैसे होते हैं और आदाब मुआशरत से हमें रोशनास कराया है। ये हेडिंग देंगे इसकी, पूरे सबक का लुबे लुबाब हम पहली लाइन में बयान कर देंगे। तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्निफ बताते हैं कि दिल्ली शहर में जो एक दफ़ा हैज़े की बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल गई। एक ही वक्त में बहुत से लोग इस बीमारी में मुब्तला हो गए,
تو نسوب بھی دوسرے افراد کی طرح اسے بھی ہیضہ ہوا اور بہت شدید ہیضہ ہوا، اور اس کو لگا کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے، جلدی موت اس کو آ جائے گی۔ وہ بہت زیادہ مایوس تھا، نا امید ہو گیا، اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے جو زندگی گزاری ہے وہ بیکار تھی، تو آخرت میں وہ جو ہے بالکل بھی اس کے پاس آخرت کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو نیند آور دوا دی، وہ دوا کھا کر سو گیا، اور اسی جو سوچ اس کے ذہن میں تھی اس کو اسی طرح کے خواب بھی آئے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ مرنے کے بعد کے مناظر ہیں، اور جس سے سخت ڈر گیا، گھبرا گیا اور ڈر کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے جب وہ جاگا تو اس نے اپنے اور اپنے خاندان کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کیا، تو اسے نہایت افسوس ہوا کہ اب تک جو اس نے زندگی گزاری ہے، اس کے گھر والوں نے گزاری ہے، باحثیت سربراہ وہ ناکام رہا ہے۔ اس نے بہت ہی بے مقصد زندگی گزاری ہے، جس کے اس نے آخرت کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ اکٹھا نہیں کیا۔ اس نے اپنے بیماری سے یہ سبق سیکھا، اس کو یہ دھچکا لگا، تو اس نے اپنی بیوی فہمیدہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ گھر والوں کی اصلاح کرنے کا سوچا، اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ میں لایا اور کہا، اسے سب سمجھایا کہ میں نے کس طرح ہم نے اپنے بچوں کی کوئی بھی تربیت نہیں کی ہے، ہم نے بے مقصد زندگی گزاری ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ دونوں کے درمیان جو ہے وہ بات چیت ہو گئی۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بیٹے جس کا نام سلیم تھا، گھریلو ملازمہ بیدارہ کے ذریعے اس کو اپنے پاس بلوایا۔ یہ تھی اس پیراگراف کی تشریح۔ جو ہے تشریح کرنا مشکل نہیں ہے، آپ جو ہے پیراگراف کو 1 سے 2 دفعہ جو ہے غور کے ساتھ پڑھیے، پڑھنے کے بعد اسے آسان لفظوں میں جو ہے وہ بیان کرنا شروع کریں۔ آہستہ آہستہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ آتے چلے جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ تشریح آپ کو آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکیں، اور آپ کا کوئی بھی لیسن جو ہے وہ سکپ نہیں ہو، آپ گھر بیٹھے بآسانی اردو کی تیاری کر سکیں۔ رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔